उत्तर प्रदेश के कानपुर में साबरमती एक्सप्रेस गाड़ी नंबर 19,168 पटरी से उतर गई। गाड़ी के 25 डिब्बे डिरेल हुए हैं। ट्रेन वाराणसी से अहमदाबाद जा रही थी। गनीमत रही कि हादसे में किसी को चोट नहीं आई है। कुछ यात्री घायल जरूर हैं। ट्रैक को सही करने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। हादसा देर रात करीब 2:35 पर हुआ। कानपुर शहर से 11 किलोमीटर दूर भीमसेन और गोविंदपुरी स्टेशन के बीच में हुआ। हादसे पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि ट्रेन का इंजन पटरी पर रखी भारी वस्तु से टकराया। इंजन पर टकराने के निशान भी हैं। सबूत सुरक्षित रखे हुए हैं और हादसे की आईवी साथ ही यूपी पुलिस जांच कर रही है। कानपुर रेल हादसे में साजिश की बात सामने आ रही है। इस रेल हादसे की जांच आईवी को सौंपी गई है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी साजिश की ओर इशारा किया है। रेल मंत्री ने अपने ट्वीट में भी लिखा, साबरमती एक्सप्रेस का इंजन रेल ट्रैक पर रखी किसी वस्तु से टकराया। आज 2:35 पर कानपुर के पास पटरी पर यह हादसा हुआ। उन्होंने आगे लिखा कि इंजन पर तेज चोट के निशान हैं। सबूतों को सुरक्षित रख लिया गया है। आईबी और यूपी पुलिस भी इस पर काम कर रही है। झांसी डीआरएम दीपक सिंह ने कहा है कि हादसे के समय यात्रियों ने किसी भारी चीज के इंजन से टकराने की आवाज सुनी है। इसकी जांच की जा रही है। हादसे से 50 मीटर तक पटरियां उखड़ गई। लोहे की क्लिप उखड़कर दूर जा गिरी। ट्रेन कानपुर स्टेशन से गुजर रही थी और ऐसे में स्पीड बेहद ही धीमी थी। कानपुर से बुंदेलखंड और मध्य प्रदेश जाने वाली ट्रेनों को भी रद्द किया गया है। कानपुर में साबरमती एक्सप्रेस डिरेल हुई है। हमारे साथ बात करने के लिए जिलाधिकारी कानपुर मौजूद हैं, जो काफी देर से यहाँ पर मौजूद थे और लगातार रेस्क्यू का काम देकर। सर, ये बताइए कि कितना बड़ा हादसा हुआ है, कितने डिब्बे डिरेल हुए हैं और किस तरीके से आपने सुनिश्चित किया है कि जो यात्री घायल हैं वो अस्पताल तक पहुंचे? देखिए, इसमें पहले तो मैं बता दूं, इसमें कोई भी यात्री गंभीर रूप से घायल नहीं है। 22 डिब्बे पूरे की पूरी ट्रेन जो है वो डिरेल हुई है और बट ट्रेन के डिब्बे थोड़े से टिल्ट हुए हैं, लेकिन उसमें पलटे नहीं, जिस कारण से कोई कैजुअलिटी नहीं हुई और कोई गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ। कुछ लोगों को थोड़ी बहुत खरोच आई होगी। वो यहाँ पे तुरंत ही जब हम लोगों को पता चला तो मौके पे आ गए थे। एम्बुलेंसेज वगैरह साथ लेके आए थे और साथ में बसेस वगैरह भी हम लोग लेकर के आए थे। तो कुछ यात्रियों को कानपुर रेलवे स्टेशन भेजा गया है। एक मेमो ट्रेन भी कानपुर से आने वाली है, उसके माध्यम से सभी यात्रियों को यहाँ से कानपुर रेलवे स्टेशन रवाना किया जाएगा। जो ट्रैक है, क्या ये ट्रैक चलता रहेगा? जो मेमो ट्रेन आएगी कि आगे बढ़ जाएगी, इसकी वजह से आवागमन प्रभावित नहीं हो रहा? नहीं, ये जो है एक ट्रैक अभी फिलहाल ठीक है, जिसपे अभी रिलीफ ट्रेन आई थी, तो उसी पे मेमो ट्रेन जो है वो आ गई है, ऑलमोस्ट पहुंच रही है। तो अभी सारा जो है पैसेंजर्स उसी से कानपुर चले जाएंगे। हादसा कब हुआ था और क्या उम्मीद की जाए कब तक ये ट्रेन जो है वो ट्रैक पर आ सकती है? रेलवे के अधिकारी पहुंचे होंगे, कुछ बात हुई आपकी? जैसा प्राइमा फेसी यहाँ पे बता रहे हैं कि लगभग ये 2 से 3 बजे के बीच में ये हुआ है। हम लोगों को इन्फॉर्मेशन लगभग 4 बजे के आसपास मिली थी। इमीडिएट हम यहाँ पे 4:30 तक आ गए थे और इसके बाद तुरंत ही रिलीफ वर्क शुरू कर दिया गया था। रेल प्रशासन की तरफ से यात्रियों की सुविधा के लिए सभी इंतजाम कर लिए गए। यात्रियों को बस से कानपुर भेजा गया। वरिष्ठ अधिकारी दुर्घटना स्थल और नियंत्रण कार्यालय में मौजूद रहे। दुर्घटनाग्रस्त ट्रेन संख्या 19,168 को रवाना कर दिया गया है। यात्रियों की मदद के लिए रेलवे की तरफ से हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए। हम लोग इधर बैठे थे तो हम लोग शीशे बंद कर दिया कि कोई पत्थर उठा के न झटक दे। पुल उतरने लगे सर, तो हम लोग देखे तो गाड़ी गई पटरी है, इधर खाली हो गया पटरी, उसका पलट गई, भदगर हो गया। कि 20 मिनट पर इतना तेज आवाज आया और हम लोग सोए थे और जैसे कि रोड पर गाड़ी चल रही है ऐसा आवाज आया। हम लोग पूरे भगदड़ के हिसाब से और गाड़ी ट्रेन में सब उतरने की तैयारी में एकाएक गाड़ी खड़ी, 1 सेकंड के अंदर में गाड़ी खड़ी हो गई और कम से कम मान चलिए कि पूरी गाड़ी में आदमी पब्लिक भरे हुआ था और ऊपर बैठे जो हुए थे सब नीचे गिर गए थे। और इसके बाद गाड़ी खड़ी हुई, सब जनता निकल गई, वो एक पर एक गिर गए और जिससे बड़ी घटना होने से बच गई। जो पटरियां पूरा बोगी बाहर हो गई पटरी छोड़ के। 90 की स्पीड लगभग गाड़ी थी। सो रहे थे, एकाएक पूरा गाड़ी स्पीड में आ रही थी तो एकाएक धुंध सी है। हम लोग उतरे तो धुंध पूरा मचा हुआ था, धुआं हो गया।
दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बड़ी बैठक। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। बैठक में देश भर से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष होंगे शामिल। सभी राज्यों के प्रदेश संगठन मंत्री भी रहेंगे मौजूद। एमपी, छत्तीसगढ़ के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भी होंगे शामिल। बैठक में आगामी रणनीति तैयार करेगी बीजेपी। बैठक को प्रधानमंत्री मोदी कर सकते हैं संबोधित। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने डिंडोरी का दौरा किया। यहां के चंद्र विजय कॉलेज परिसर में रक्षाबंधन और सावन उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। सीएम मोहन यादव ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। वहीं सीएम का गोंडी पेंटिंग और पारंपरिक पगड़ी पहनाकर स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने मंच से गाड़ा सरई को उप तहसील बनाने की भी घोषणा की। इस दौरान मुख्यमंत्री बोले, मैं जिले का प्रभारी मंत्री रहा, अब मुख्यमंत्री बनकर आया हूं। ये सब नर्मदा मैया की कृपा है। बता दें कि सीएम ने डिंडोरी जिले में 38 योजनाओं से 147 करोड़ के योजनाओं का लोकार्पण और भूमि पूजन ऑनलाइन किया। यहाँ मुझे बताया गया कि गाड़ा सराई नगर को उप तहसील बनाना है, तो गाड़ा सराई को उप तहसील बनाने की घोषणा की जाती है। तो डिंडोरी के अंदर मेडिकल का आयुर्वेदिक कॉलेज भी खोला जाएगा और नर्मदापुर से मुड़की तक का 2 लेन डिवाइडर सहित भी बनाने की यहीं से घोषणा करता हूं। ताली वाली जब बजा, मजा ही नहीं पड़ रहा क्या हो रहा है। कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने इंदौर विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 1 में रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया। इस दौरान बीजेपी महिला कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के वरिष्ठ नेता और मंत्री कैलाश विजयवर्गीय को राखी भी बांधी। इस दौरान कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि मैं सौभाग्यशाली हूं कि मुझे इतनी सारी बहनें मिली हैं। तो वहीं पश्चिम बंगाल के कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ में हुई घटना की उन्होंने निंदा की है। क्षेत्र की विधानसभा की सभी बहनों से मेरी इच्छा थी कि हम राखी बंधवाएं। हमने सूचना करी, सब हमारी मातृशक्ति यहाँ पर आ गई। आज दिन भर हम रक्षाबंधन का त्यौहार बहनों से के साथ मनाएंगे, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। उज्जैन में कांग्रेस का मोहन सरकार के खिलाफ हल्ला बोल। कांग्रेस ने बढ़ते अपराध, नीट घोटाला, शिप्रा नदी और महाकाल मंदिर की अव्यवस्थाओं को लेकर कांग्रेस ने निशाना साधा। शहीद पार्क पर कांग्रेस की सभा हुई, जिसमें कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह, जीतू पटवारी, उमंग सिंघा, सचिन वर्मा समेत तमाम नेता शामिल हुए। सभा के कार्यकर्ता रैली के रूप में कोठी स्थित कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और घेराव किया। हालांकि पुलिस ने कांग्रेस नेताओं को कलेक्ट्रेट से पहले ही रोक लिया। कांग्रेस नेताओं ने प्रदेश सरकार से उज्जैन में जहां शराबबंदी की मांग की, वहीं मांग नहीं माने जाने पर इससे बड़े आंदोलन करने की चेतावनी दी। मैं पूरे प्रदेशवासियों से, कार्यकर्ताओं से उज्जैन की मोहन यादव जी की कॉन्स्टिट्यूंसी से आह्वान करना चाहता हूं। प्रदेशवासियों, कांग्रेसजनों, हम उस पार्टी के परिवार के लोग हैं जिनने आजादी दिलाई। अंतिम खून की एक एक कतरे तक देश की, प्रदेश की और आपकी रक्षा करेंगे। जहां तक प्रश्न है, आज हमारे नेता प्रतिपक्ष जी ने एक प्रस्ताव रखा कि महाकाल की नगरी से एक शुभ काम होना चाहिए, और वो शुभ काम क्या है? शुभ काम है कि पूर्ण शराबबंदी हो। कांग्रेस नेता राकेश सिंह ने इंदौर विकास प्राधिकरण पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया कि इंदौर में अहिल्या पथ की स्कीम के नाम पर भ्रष्टाचार करने के साथ ही सरकार को करीब 1000 करोड़ रुपए के राजस्व का नुकसान भी पहुंचाया गया है। कुछ नेता फोन कर भ्रष्टाचारी अधिकारियों को बचाने के लिए कह रहे हैं। हालांकि उन्होंने नेताओं के नाम का खुलासा भी नहीं किया है। बोर्ड मीटिंग में वो प्रस्ताव रख रहा है, आईडीए, कि यहाँ हम स्कीम लॉन्च कर रहे हैं। अब क्या करेगा स्कीम लॉन्च करके? सारी जमीन तो भूमाफियाओं को बेच दी। अहिल्या पथ के नाम पर, विकास के नाम पर जिस तरीके से इंदौर में लूट का खेल चलाया जा रहा है, ये उसका खुलासा है। बड़े अफसोस की बात है कि कल से लेकर आज तक इंदौर के लगभग 20 से 25 नेताओं के फोन मेरे पास आए कि फला अधिकारी को बचा लो, फला अधिकारी को बचा लो। लेकिन हमारे प्रदेश अध्यक्ष को जब मैंने जीतू पटवारी जी को ये सारा मामला बताया और उनसे पूछा कि क्या करना चाहिए, अधिकारियों को बचाएं, इन भ्रष्टों को बचाएं, तो उन्होंने एक लाइन में जवाब दिया कि एक भी भ्रष्ट बचना नहीं चाहिए। मध्य प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। डाकुओं की सूचना देने वालों को अब नहीं